बचपन में हम सभी ने अलादीन और जैस्मिन की स्टोरी टीवी में देखी है और अली बाबा एंड 40 चोर में तो चोरों के घर से ही चोरी हो जाती है। ये सभी स्टोरीज एडवेंचर पर बेस्ड है और लास्ट में इनमें हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बट क्या जो इसकी रियल स्टोरी है उसमें हैप्पी एंडिंग हुई थी? द आंसर इज नो, क्योंकि ये स्टोरी एक क्वीन ने मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए सुनाई थी। आखिर में उस क्वीन की जान बची कि नहीं? लेट्स टॉक। हे एवरीवन, वेलकम टू रॉयल स्टोरी टेलिंग। तो ये स्टोरी है 9th सेंचुरी पर्शिया की। पर्शिया में दो ब्रदर रहते थे जिनका नाम शाहजहां एंड किंग शहरयार था। वो दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव किंगडम में रूल करते थे। वो दोनों मैरिड थे और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। एक दिन यंगर ब्रदर शाहजहां ने अपने बड़े भाई शहरयार के यहाँ विजिट करने का फैसला किया। वो अपने पैलेस से निकलकर कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसे याद आया कि वो कुछ भूल गया है और उसने दोबारा पैलेस जाने का फैसला किया। पैलेस जाकर उसने देखा कि उसकी वाइफ उसके किसी सर्वेंट के साथ इंटीमेट हो रही है। उसे उस टाइम पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी वाइफ और उसके लवर का सर काट दिया और अपने ब्रदर के किंगडम में जाने के लिए निकल गया। बट पैलेस पहुंचकर उसने अपने ब्रदर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि कुछ दिन बाद एक दिन किंग शहरयार हंटिंग के लिए बाहर गए हुए थे और उनका छोटा भाई शाहजहां बेडरूम में रेस्ट कर रहा था। उसने जैसे ही विंडो ओपन किया उसने देखा कि उसके जो भाई की वाइफ है वो किसी आदमी के साथ बेडरूम में इंटीमेट हो रही थी। जैसे ही किंग शहरयार बाहर से वापस आया उसके ब्रदर ने उसे सारी बात बताई कि कैसे उसकी वाइफ ने उसे चीट किया और आज उसने शहरयार की वाइफ को भी किसी और के साथ इंटीमेट होते देखा। किंग शहरयार ने भी गुस्से में आके अपनी वाइफ और उसके लवर का सर काट दिया। इस इंसिडेंट से किंग शाहजहां तो मूव ऑन कर गए। किंग शहरयार को लगता कि सारी वुमेन्स धोखेबाज होती हैं। उन्होंने वुमेन्स पर ट्रस्ट करना कम्प्लीटली बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने एडवाइजर जफर को बुलाया और कहा कि उनके लिए कोई अनमैरिड लड़की ढूंढ के लाओ, उन्हें फिर से शादी करनी है। इस तरह से किंग शहरयार की दोबारा शादी हुई। बट दूसरे दिन मॉर्निंग में किंग शहरयार ने अपनी न्यूली मैरिड वाइफ का गला काट दिया। ये प्रोसेस कई दिनों तक चलती रही। किंग शादी करता और दूसरे दिन अपनी वाइफ को मार देता। किंग के एडवाइजर जफर ने इसका रीजन पूछा तो किंग ने कहा, अगर मैं इस लड़की का सर नहीं काटता तो कभी ना कभी ये मुझे धोखा दे देती। ये सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा। किंग डेली न्यू वुमेन से मैरिज करता और दूसरे दिन उसका सर काटता। धीरे धीरे करके किंगडम की आधी से ज्यादा लेडीज का सर काट दिया गया और बाकी डर की वजह से किंगडम छोड़कर चली गईं। इस वजह से वजीर जाफर किंग के लिए लड़की नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने किंग को बोला कि किंगडम में अब कोई अनमैरिड लड़की नहीं बची है। किंग ने गुस्से में कहा कि या तो मेरे लिए लड़की लेके आओ या तो पनिशमेंट के तौर पे मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। एडवाइजर जाफर बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने ना ये प्रॉब्लम अपनी डॉटर शहजादी को बताई। उसकी डॉटर ने कहा कि मैं किंग से मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। जाफर ने अपनी डॉटर को बहुत समझाया कि अगर वो किंग से शादी करती है तो कल तक उसका सर काट दिया जाएगा और वो जिंदा नहीं रहेगी। बट उसकी डॉटर ने उसकी बात नहीं मानी। शहजादी एक बहुत ही इंटेलिजेंट वुमेन थी। उसे बुक्स का बहुत शौक था कि लाइब्रेरी में 1000 से ज्यादा बुक्स थी। उसे हिस्ट्री फिलोसफी का बहुत शौक था। तो इस तरह से शहजादी और किंग की मैरिज हो गई। शहजादी की एक छोटी सिस्टर भी थी जिसका नाम दुनियाजाद था। उसने अपनी सिस्टर दुनियाजाद से कहा कि किंग सूरज उगने के बाद अपनी वाइफ को मार देते हैं। तुम सुबह उठकर मुझसे एक स्टोरी सुनने की डिमांड करना। शहजादी ने किंग से रिक्वेस्ट करी कि कल मेरा लास्ट डे रहेगा और मुझे अपनी सिस्टर बहुत प्यारी है, क्या आज मैं अपनी सिस्टर को अपने साथ सुला सकती हूँ? किंग ने उसे परमिशन दे दी और सुबह सुबह सूरज उगने के पहले दुनियाजाद ने शहजादी को उठाकर कहा कि मुझे एक स्टोरी सुना दो। शहजादी ने कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया। वो स्टोरी किंग भी सुन रहे थे। उसने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई और स्टोरी खत्म होने से पहले बोला कि सुबह हो गई है, अगर किंग की परमिशन हो तो क्या मैं स्टोरी कल सुना सकती हूँ? कि किंग को वो स्टोरी इतनी पसंद आई थी, उसने एग्री कर दिया और सोचा कि कल स्टोरी पूरी सुनकर मैं इसका गला काट दूंगा। इस तरह से डेली स्टोरी सुनाने का सिलसिला जारी रहा। शहजादी एक स्टोरी कंप्लीट करती और दूसरी स्टोरी स्टार्ट कर देती जो कि पहली स्टोरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती। एक स्टोरी के कैरेक्टर दूसरी स्टोरी में होते थे तो इस तरह से वो एक स्टोरी दूसरी स्टोरी से रिलेट करती। वो ऐसी ऐसी रैंडम कहानियां सुनाती जिससे वो किंग का ब्रेन वॉश कर सके। दुनिया में क्या क्या हो सकता है वो सारी पॉसिबिलिटी उसने किंग को बताई
और ऐसे ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर डाले जो कि एवल होते थे, बट स्टोरी का हीरो एंड में उन्हें माफ कर देता था। किंग के माइंड में माफ करने का थॉट डाल रही थी, क्योंकि किंग ने अपनी फर्स्ट वाइफ को माफ नहीं किया था और एंगर और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो सारी वुमेन्स को एविल समझता था। बट शहजादी की स्टोरी सुनकर वो धीरे धीरे माफ करना सीख रहा था। किंग डेली कहानी की एंडिंग जानने की कोशिश करता और सोचता कि मैं इसे कल मार दूंगा। कहा जाता है कि ये कहानियां सुनाते सुनाते शहजादी को 2.5 साल हो गए और इस बीच उन दोनों के 3 बच्चे भी हो गए। एंड 1001 कहानियां सुनाने के बाद शहजादी ने कहा कि अब मेरी कहानियां खत्म हो गई है, आप मुझे मार सकते हैं। लास्ट टाइम मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। बट उस टाइम तक किंग का मन बदल गया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो शहजादी को नहीं मारेगा। तो इस तरह से शहजादी ने अपनी जान बचाई, साथ ही साथ सैकड़ों गर्ल्स की भी जान बचाई, क्योंकि अगर वो किंग को नहीं रोकती तो ये सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता रहता और सैकड़ों वुमेन्स की जान जाती। इस तरह से किंग शहरयार ने वुमेन्स पे ट्रस्ट करना सीख लिया था। उसने अपने छोटे भाई शाहजहां को बुलाया और शहजादी की छोटी बहन दुनियाजाद से उसकी शादी करवा दिया। और किंग ने डिसाइड किया कि ये स्टोरी पैलेस से बाहर जानी चाहिए और सबको पता चलनी चाहिए। उसने एक राइटर को बुलाया और सारी स्टोरी रिटन में लिखवाई। स्टार्टिंग में तो ये स्टोरी ओनली अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी, बट आगे चल के ये स्टोरी इतनी फेमस हुई कि इसे बाकी और लैंग्वेज में लिखा गया। इसे एक फ्रेंच राइटर ने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया और अरेबियन 1001 नाइट जैसी बुक्स भी आई। टीवी में भी ये शो आए। अलादीन और जैस्मिन की कहानी, 1001 नाइट कार्टून और अली बाबा और 40 चोर की स्टोरी भी शहजादी की स्टोरीज का ही पार्ट है। ये सारी स्टोरियां शहजादी को मजबूरी में बोलनी पड़ी थी जिससे वो जिंदा रह पाए, बट उसे कहाँ पता था कि उसकी स्टोरी इतनी फेमस हो जाएगी कि आज हर कोई उसकी स्टोरी जानेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही क्रूअल किंग की वीडियो आपको देखनी है तो इस एंड स्क्रीन के वीडियो को क्लिक करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।